सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे कॉजेटिव वर्ब के रूप में काम करती है, और जब वो पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करेगी तो फिर अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगी। हमको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता और वर्ब से ही हमारी मीनिंग पूरी हो जाती है। आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और अगर वर्ब से हमारी मीनिंग पूरी नहीं हो जाती, हमें जो है सब्जेक्ट के एक्शन को और आगे पास ओवर नहीं करना होता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में अगर मैंने बोला टॉम किक्ड अ बॉल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब किक आया, किक्ड, लेकिन उस वर्ब ने अपना एक्शन पूरा नहीं किया। अगर मैं कहती हूँ टॉम किक्ड, तो मेरा एक्शन पूरा होता नहीं है, और द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको जोड़ने के बाद हमें पूरा सेंटेंस क्लियरली पता चलता है कि टॉम किक्ड द बॉल। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता और वर्ब से ही हमारी मीनिंग पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला टॉम इज डांसिंग, रावी इज प्लेइंग, द चाइल्ड क्राइड। तो अब ये देखिए, इज प्लेइंग, इज डांसिंग, क्राइड, ये वर्ब ऐसे जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को कॉज कराता है, यानी कारण बनता है दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लिए। सब्जेक्ट खुद नहीं करता, वो किसी चीज को या किसी व्यक्ति से काम करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई गॉट हिम डू द वर्क। अच्छा, पहले इंट्रांजिटिव वर्ब का देख लो। टॉम इज डांसिंग, टॉम इज डांसिंग, क्लियर पूरी मीनिंग हमें बता रहा है। टॉम इज डांसिंग, वी डोंट नीड एनी अदर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, इट्स ओके, द चाइल्ड इज वीपिंग। कोई मीनिंग हमें इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर हमेशा एडवर्ब देता है, जिसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? जब जो सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता और किसी और से काम करवाता है। आई गॉट हिम डू द वर्क, आई गॉट हिम डू द वर्क। अगर हम गॉट को नॉर्मली ले तो हम कह सकते हैं आई गॉट अ बुक, मुझे एक किताब मिला। आई गॉट एन ओल्ड साड़ी फ्रॉम माई कबर्ड, मुझे अपने कबर्ड से एक पुरानी साड़ी मिली। ओके, तो अब यहाँ पे गॉट का मतलब मिलना होता है, लेकिन अगर यहाँ पे गॉट हिम डू द वर्क, इसका मतलब है मैंने जो है उससे काम करवाया। अब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, आई गॉट हिम डू द वर्क। अब हिम जो है वो हमारा काम का कर्ता हो गया, आई गॉट हिम डू द वर्क, तो ये पॉजिटिव वर्ब हो गया। सेम वे देखिए, टॉम मेड हिज सन लर्न द पोएम, टॉम ने अपने बेटे को पोएम याद करवाया, यानी बेटे से पोएम याद करवाया। टॉम ने खुद पोएम याद नहीं किया, उसने अपने बेटे से पोएम याद करवाया। टॉम मेड हिज सन लर्न द पोएम। तो ये मुझे थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी कि इंट्रांजिटिव वर्ब और पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। डिटेल में आगे और भी वीडियो बनेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड एज पॉजिटिव वर्ब। चलिए देखते हैं कैसे। अब हम इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे दूसरे सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का काम करता है। एक सेंटेंस में जो इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा और दूसरे सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया इंट्रांजिटिव वर्ब का, दैट इज द आइस मेल्टेड। द आइस सब्जेक्ट, मेल्टेड यानी गल गया, बर्फ गल गया। द आइस मेल्टेड, ठीक है, पूरा एक हमें मीनिंग मिल रहा है, यानी सब्जेक्ट द आइस हो गया, मेल्टेड हमारा वर्ब हो गया, और मेल्टेड वर्ब से हमें पूरी मीनिंग मिल रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द आइस मेल्टेड, ठीक है। अब कब, कहाँ, क्यों, कैसे का अब अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इसकी मीनिंग को बढ़ाना चाहते हैं,
तो आप एडवर्ब लगा सकते हैं, है ना। जैसे आइट मेल्टेड स्लोली, एक एडवर्ब लगा दिया, या आपने लगा दिया कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि एडवर्ब का काम करे, आप लगा सकते हैं द आइस मेल्टेड इन द माउंटेन्स, या कहाँ का उत्तर दे दिया, तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेन चीज हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो है हमारा कैसे हमारा जो मीनिंग दे रहा है, और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि सेम मेल्टेड वर्ब पॉजिटिव वर्ब का कैसे काम करेगा, और जब वो पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा तो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। द सन्स वार्मथ मेल्टेड द आइसक्रीम। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया द सन्स वार्मथ, यानी सूरज की गर्मी, मेल्टेड गलाया, सूरज की गर्मी ने गलाया व्हाट, क्या। अब आपका उत्तर आ गया द आइसक्रीम। तो यहाँ पे जो है सूरज की गर्मी ने गलाया, मेल्टेड द आइसक्रीम, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है कि यहाँ पे ये मेल्टेड एक कॉज या कारण बन रहा है, किसको, आइसक्रीम को गलाने का। अब यहाँ पे देखिए द आइस मेल्टेड, आइस मेल्टेड बर्फ गला, और सन्स वार्म मेल्टेड द आइसक्रीम। अब सन्स की गर्मी या सूरज की गर्मी ने आइसक्रीम को गलाया, तो एक में गला और दूसरे में गलाया, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेम देखिए फिर इसी तरह दूसरा एक पहले इंट्रांजिटिव वर्ब हम लेते हैं। टॉम वॉक्स इन द मॉर्निंग, टॉम सुबह वॉक करता है, ठीक है। टॉम वॉक्स कब करता है, ये कब का उत्तर दे रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द मॉर्निंग। टॉम वॉक करता है, अगर मैं कहूं टॉम वॉक्स तो भी सही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। इन द मॉर्निंग टॉम सुबह वॉक करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ का, टॉम वॉक्स हिज डॉग इन द मॉर्निंग। टॉम जो है सब्जेक्ट हो गया, वॉक्स वर्ब हो गया, किसे, उसके कुत्ते को, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे है वॉक्स जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे टॉम ने वॉक किया, पहले वाला टॉम वॉक इन द मॉर्निंग, टॉम सुबह वॉक करता है। दूसरा वाला टॉम वॉक्स हिज डॉग इन द मॉर्निंग, यानी टॉम अपने डॉग को वॉक करवाता है इन द मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। ये कॉज है, करवा रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब जो है पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, और ये हिज डॉग एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। टॉम वॉक्स किसे, हिज डॉग, उसके कुत्ते को। आपको पता है ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हम क्या और किसे पूछेंगे, व्हाट और हुम, वर्ब से, और उसके उत्तर में हमें जो भी वर्ड आए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे दूसरा मैंने वाला देखा था, द सन वॉट मेल्टेड, द सन्स वार्मथ मेल्टेड, सूरज की रोशनी ने गलाया किसे, आइसक्रीम को, है ना। अब या क्या, आइसक्रीम को, किसे तो नहीं होगा, क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए टॉम वॉक्स हिज डॉग, टॉम वॉक कराता है किसे, उसके कुत्ते को। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब ये वाला देखिए, द चिल्ड्रन रैन डाउन द स्ट्रीट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, रैन डाउन द स्ट्रीट, सड़क में दौड़े, बच्चे जो है सड़क में दौड़े। अब दूसरा वाला देखिए, द गर्ल रैन अ निडल इनटू हर फिंगर। अब यहाँ पे जो रैन है उसका मतलब अलग हो गया, पहले वाले का मतलब दौड़ना, और द गर्ल रैन अ निडल, यानी लड़की ने उंगली में सुई चुभोली। द गर्ल रैन, ये पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, तो द गर्ल रैन क्या, व्हाट, अ निडल, एक सुई, कहा, इनटू हर फिंगर। द गर्ल सब्जेक्ट, रैन वर्ब, रैन वॉट, रैन यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ले रहा है पॉजिटिव वर्ब के रूप में, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। द गर्ल रैन वॉट, अ निडल इनटू हर फिंगर, ठीक है। अब देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, शी लाफ्ड हियरिंग अ जोक, नॉर्मली है कि वो हंसी एक जोक को सुनकर, शी लाफ्ड हियरिंग अ जोक, एक जोक को सुनकर वो हंसी। ये नॉर्मल हमारा एक सेंटेंस बन रहा है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये वाला देखिए, शी लाफ्ड हर फ्रेंड इनटू टीयर्स। अब पहले वाला हंसी तो दूसरे वाला हंसाया। शी लाफ्ड किसे, हर फ्रेंड, देखो ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब पॉजिटिव का
मीनिंग दे रहा है, मतलब करवाई, क्या करवाई, हंसाई। उसने अपने दोस्त को हंसाया, कैसे, इनटू टीयर्स, मतलब इतना हंसाया कि उसकी आंख में पानी आ गया। शी लाव्ड हर फ्रेंड इनटू टीयर्स। अब लाव से आप व्हाट और हु पूछेंगे तो आएगा हर फ्रेंड। शी लाव्ड, किसे हंसाया, अपने दोस्त को, इनटू टीयर्स। अब देखिए इंट्रांजिटिव फिर, दे डांस्ड ऑन द स्टेज, वो लोग स्टेज पे नाचे। दे सब्जेक्ट, डांस्ड आपका वर्ब हो गया, कहा नाचे, ऑन द स्टेज, ये प्रपोजिशनल फ्रेज कहाँ का उत्तर दे रहा है। दे डांस्ड, वो नाचे, पूरा उत्तर है, हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा इसका जो पॉजिटिव मीनिंग है वो देखिए, द म्यूजिक डांस देम वाइडली, म्यूजिक ने उनको नचवाया एकदम पागलों की तरह, उन्मत्त होकर। द म्यूजिक डांस देम वाइडली, अब म्यूजिक ने डांस करवाया। डांस में आप पूछे इस वर्ब से, द म्यूजिक सब्जेक्ट हो गया, डांस्ड वर्ब हो गया। अब डांस में आप पूछिए किसे, तो आएगा उन्हें, देम। द म्यूजिक डांस देम, उन्हें, वाइल्डली। वाइल्डली एक एडवर्ब है जो बता रहा है कैसे नाचे, एकदम पागलों की तरह, वाइल्डली। तो अब हिंदी में थोड़ा एक बार और देख लें हम कैसे। द आइस मेल्टेड, आइस गलता है या गला, यहाँ पे तो गला है, पास्ट इंडेफिनिट है। बर्फ गला, सूरज की गर्मी ने बर्फ को गलाया, ठीक है। टॉम वॉक करता है, टॉम ने डॉग को वॉक करवाया। चिल्ड्रन रैन डाउन द स्ट्रीट, बच्चे सड़क पर दौड़े। द गर्ल रैन अ निडल इनटू हर फिंगर, लड़की ने सुई को चुभाया। शी लाफ्ड हियरिंग अ जोक, वो अपने एक जोक को सुनकर हंसी। शी लाव्ड हर फ्रेंड इनटू टीयर्स, उसने अपने दोस्त को हंसाया, मतलब इतना हंसाया कि आंखों में पानी आ गया। दे डांस्ड ऑन द स्टेज, वो लोग स्टेज पर डांस किए। द म्यूजिक डांस देम वाइल्डली, म्यूजिक ने उनको नचवाया, यानी नाचा और नचवाया, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंट्रांजिटिव वर्ब को जब हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।